बहू और ससुर का आपस में कितना पर्दा है और वो कहाँ तक बात कर सकती हैं अगर उनमें कोई रेसोल्यूशन हो जाए, उनको क्या करना चाहिए। तो आज हमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस बयान में बताएंगे, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो चलो ये चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स। औरत के लिए महरम तो है बहू के लिए, लेकिन बहू उसको बिला हाइल हाथ नहीं लगा सकती। खूब समझ लें, ससुर और बहू आपस में क्या है, महरम है, पर्दा नहीं है, लेकिन ससुर बहू से मुसाफहा बोलो ना नहीं कर सकता। एक साहब ने बताया कि मेरी शादी हुई है, मेरी बेगम को चूड़ियां मेरे अब्बा पहना रहे हैं हाथ में, और कह रहे मुझे तकलीफ हो रही थी यार, अच्छा नहीं लग रहा था। तो बिल्कुल गलत है। अब्बास को जब समझाओ तो कह रहे हैं बहू मेरी बेटियों की तरह है। तो ससुर बहू को हाथ नहीं लगा सकते। बाज़ दफ़ा गले मिलने का रिवाज होता, सासे दामादों को गले मिल रही है, भाई ये बेगैरती है, बेशर्मी है, हया भी कोई चीज़ होती है। माँ की तरह है यकीनन सास, लेकिन सगी माँ तो नहीं है ना, तो इतना नहीं। और फिर ये रिश्ते बड़े ख़तरनाक होते हैं। खुदा न ख्वास्ता ससुर और बहू में कोई ज़रा सा भी रिलेशन हो जाए तो मियाँ बीवी का रिश्ता हराम हो जाता है। इसकी तफसील में कई बार बयान कर चुका हूँ, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। तो रिज़र्व रहना चाहिए। इसी तरह यहाँ बाज़ ख़वातीन को शिकायत होती है, बहू कमरे में अकेली है, ससुर साहब दरवाज़ा धक करके खोल के अंदर घुस आते हैं, ये भी बेगैरती है। इस तरह तो जवान बेटी के कमरे में नहीं जाना चाहिए कभी। जॉइंट फैमिली में ना ख़वातीन को शिकायतें होती हैं, या आए दिन आती रहती हैं शिकायत। किसी की प्राइवेसी होती है भाई। ये तो सास को नहीं ये काम करना चाहिए कि बहू कमरे में अकेली धप दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गई, क्या कर रही है यहाँ, उस वक्त से पड़ी हुई है। भाई आप दरवाज़ा नॉक करके जाएं। ये जो कुरान कहता है कि किसी के घर में परमिशन के बगैर मत जाओ, इससे घर नहीं, कमरा भी मुराद है इससे। सास को चाहिए नॉक करे, ठक ठक ठक। अंदर से आवाज़ आएगी नहीं 6 महीने तक, क्योंकि वो बहू है, मुझे पता है, वो पड़ी रहेगी। 6 महीने बाद आँख खुलेगी, उसे कौन, तो वो बताए कि भाई मैं तुम्हारी सास लगती हूँ रिश्ते में, डांटने के सिलसिले में हाजिर हुई थी, ठीक है ना, तुम्हें पोस्ती पने के ताने देने के सिलसिले में हाजिर हुई थी। तो इजाज़त लें, वो कुंडी खोले, फिर आप उसको बेशक बताएं कि बेटा ये हर वक्त पड़े रहना, हम भी सोते थे, जब हमारी शादी हुई थी तो हम भी पड़े सोते रहते थे, लेकिन 13-14 घंटे से ज़्यादा हम नहीं सोते थे, ठीक है ना। उस पर हमें सलावातें सुनने को मिलती, हम उड़ जाया करते थे। तुम तो 18-18 घंटे सो रही हो, ये बिल्कुल सेहत के लिए नुकसान, घर का माहौल ख़राब हो रहा है। तो नॉक करके सास भी जाएगी बहू के कमरे में, कैसे नॉक करके। यहाँ भाई शरीयत ने तो यहाँ तक कहा है कि शौहर भी अचानक छापा ना मारे घर में, वो भी जाएगा पहले इत्तला दे के। इत्तला का क्या मतलब, जब सफ़र से वापस आओ, नबी ने फरमाया अचानक घर में दाखिल मत हो, इत्तला दे दो बेगम को मैं कि मैं आ गया हूँ, ताकि वो जीनत इख्तियार कर ले। फरमाया ऐसा ना हो ऐसी कंडीशन में बीवी को देखो उससे तुम्हें नफरत हो जाए। वो चुड़ैल बन के बैठी हुई थी, वो चुड़ैल बन के बैठी हुई है ना, आदमी कहा भाई मेरी शादी इससे हुई थी, अचानक घर में आ, अबे यार वो असल ओरिजिनल ये है। तो जब बीवी के बारे में है कि अचानक छापे मारना ये गैर अखलाकी हरकत है, तो ससुर कहाँ से बहू के कमरे में धाड़ करके दरवाज़ा खोल के घुस रहा है बगैर इत्तला के, देवर घुस रहे हैं, यहाँ तक हो रहा होता है। तो ये सब घटिया हरकतें, इज़्ज़तदार और शरीफ लोगों में ऐसी हरकतें अच्छी। जैसा कि दोस्तों तारिक मसूद साहब ने बयान इस वीडियो में बता दिया, ससुर बहू से दूर रहे, इसी तरह सास जो उनकी है वो भी दूर रहे। हाथ मिलाना, गले मिलना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह।